हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 मैं शिवम पांडे आप सबको पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 केमिस्ट्री का पार्ट 1 चैप्टर 1 जिसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में इसका नाम है रासायनिक समीकरण तथा रासायनिक अभिक्रियाएं अगर हमें रासायनिक समीकरण को जानना है सबसे पहले फिर हम रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया को जानना है सबसे पहले फिर हम परिवर्तन को जानेंगे। परिवर्तन क्या होता है, ठीक, परिवर्तन को कहते हैं चेंज। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पदार्थ इसे कहते हैं मैटर। अब मैटर किसे कहते हैं ये आप लोग जानते हैं, वह वस्तु जो स्थान को घेरती है, खुद का वजन होता है, वह पदार्थ कहलाता है। इंग्लिश में जैसे डोज सब्सटेंस occupy space and have their own mass are called matter। अगर इसी को हिंदी में लिखें, डोज सब्सटेंस यानी वह पदार्थ जो कि जगह को घेरता है तथा स्वयं का वजन होता है, वह पदार्थ कहलाता है। वह वस्तु जो कि जगह को घेरता है और स्वयं का वजन होता है, वह पदार्थ कहलाता है। दो सब्सटेंस ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव देयर ओन मास आर कॉल्ड मैटर। अब इतना आप नोट कर लीजिए तो हम बताते हैं। मैटर की 5 अवस्थाएं होती हैं। मैटर की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में आपको बता रहे हैं। पहला होता है सॉलिड जिसे कहते हैं ठोस, दूसरा होता है लिक्विड जिसे कहते हैं द्रव या तरल, और तीसरा होता है गैस जिसे कहते हैं गैस। चौथा प्लाज्मा होता है, और पांचवा हमारा होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पहला सॉलिड इसको क्या कहते हैं? ठोस। दूसरा हमारा होता है लिक्विड, इसको कहते हैं द्रव या तरल, ठीक। तीसरा होता है हमारा गैसेस कह सकते हैं इसे हम। चौथा होता है हमारा प्लाज्मा, और पांचवा है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, ये पांचों अवस्थाएं हैं। ये हमारी तीनों नॉर्मल अवस्थाएं हैं जो हमेशा से हम पढ़ा करते हैं, हर जगह बताया जाता है क्या होता है। लेकिन ये दो अवस्थाएं जल्द ही हमें मिली है। लगभग उसी 1920 उसके पास की है, खोजी गई थी, लेकिन 1980 में इसको बताया गया है कि ये दो अवस्थाएं भी हैं जो कॉमन रूप में मिल सकती हैं, ठीक। तो ये 5 अवस्थाएं थी हमारी, ठीक। मैटर्स के 5 स्टेट हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे हम बढ़ते हैं चेंज की ओर, परिवर्तन। इसकी ओर परिवर्तन की ओर। परिवर्तन इंग्लिश में कहते हैं चेंज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? चेंज। परिवर्तन बदलाव, जिसे किसी चीज में बदलाव, सरकार में बदलाव, किसी भी चीज में बदलाव हो सकता है। तो वैसे एक अवस्था से
दूसरे अवस्था में बदलाव, दूसरे अवस्था में बदलाव क्या कहलाता हमारा? परिवर्तन। परिवर्तन की परिभाषा यही है कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदलाव परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। अब इसको हम इंग्लिश में कह दे रहे हैं वन स्टेट अनदर स्टेट। ठीक, बदलाव को चेंज, फ्रॉम वन, कन्वर्टिंग ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज नोन एज चेंज। कन्वर्टिंग ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट is called change। ठीक, अब हम अपने मेन पॉइंट पर पाठ जो हमारा शुरू हो रहा उसकी ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। ठीक, परिवर्तन, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलाव परिवर्तन कहलाता है। इंग्लिश में कन्वर्टिंग ऑफ वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड चेंज। अब चेंज जो होता है हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक, चेंज हमारे कितने प्रकार होते हैं? दो। पहला फिजिकल, जिसे कहते हैं भौतिक। ठीक, और दूसरा हमारा होता है केमिकल, केमिकल जिसे कहते हैं रासायनिक। ठीक, दो चेंज होते हैं, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन। अब इसी केमिकल चेंज से हमें केमिकल रिएक्शन मिलेगा, केमिकल इक्वेशन मिलेगा, पार्ट हमारा आगे बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक, अब हम आपको फिजिकल के बारे में बता रहे हैं। अब बताएंगे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज होता क्या है? जैसे नेचुरली चेंज, नेचुरल में कोई पदार्थ आ जाता है हमारा, जैसे बर्फ है, बर्फ को हल्का सा पिघला देंगे, पानी बन जाएगा, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पानी अपनी अवस्था को चेंज कर रहा है। ठीक, पानी अपनी अवस्था को ही चेंज कर रहा है। तो भौतिक परिवर्तन में एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम बता रहे हैं, आप लोग याद कर सकते हैं। फिजिकल चेंज हिंदी में जान लें। फिजिकल चेंज में या भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ हमें नहीं मिलता है, कोई नया पदार्थ हमें नहीं मिलता है, लेकिन गुण बदल जाते हैं, लेकिन गुण बदल जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि भौतिक परिवर्तन में हमें कोई नया पदार्थ मिलेगा नहीं, रिएक्शन चाहे जितना हो, चाहे जैसे भी बदले, लेकिन नया पदार्थ में बिल्कुल नहीं मिलेगा, लेकिन गुण बदल जाते हैं। अब जैसे बर्फ को देख लीजिए, बर्फ को देख सकते हैं आप। बर्फ सॉलिड स्टेट में रहता, पहले हल्का सा मेल्ट किए तो लिक्विड स्टेट में चला गया, हल्का सा और मेल्ट कर दिए तब वो बॉइलिंग में जाएगा, और बॉइलिंग में जाएगा तो गैसेस फॉर्म में आ जाएगा। यही है भौतिक परिवर्तन की कोई नया पदार्थ नहीं मिल रहा है, बर्फ यही है अपना स्टेट चेंज कर रहा है और गुण बदल जा रहे हैं। बर्फ सॉलिड में है, उसका गुण दूसरा होगा। इंट्रैक्शन पावर आंतराणविक बल बहुत अधिक होता है। तरलता में गया, मेल्ट कर दिए तो पानी में चला गया, उसका गुण दूसरा। गैस में गया, उसका गुण दूसरा। ठीक, तो ये हमारा फिजिकल चेंज। इंग्लिश में देयर इज नो न्यू प्रोडक्ट मेड बट properties change, but properties are changed, properties are changed। कोई नया पदार्थ हमें मिलेगा नहीं, लेकिन उनके गुण बदल जाते हैं। अब इसके उदाहरण एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं। उदाहरण जैसे अवस्था में परिवर्तन। ठीक, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन इंग्लिश में कह सकते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक, ये था हमारा पहला अवस्था में परिवर्तन, चेंज इन स्टेट। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से डायरेक्ट सॉलिड भी हो सकता है, गैस से डायरेक्ट लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, ये था हमारा पहला। दूसरा चुंबक का बनना, चुंबक का बनना।
मेकिंग ऑफ मैग्नेट, मेकिंग ऑफ मैग्नेट, चुंबक का बनना। चुंबक होता कैसा है? लोहे वाला, लोहे जैसा होता है। ठीक, लोहा ऐसे सिंपल में रखा रहेगा, कोई काम नहीं होगा। लेकिन जैसे चुंबक हो गया, काटा उसको हमने, दो भाग में हो गया, कोई नया पदार्थ नहीं मिला। ठीक, लेकिन जैसे वो चुंबक बना, पदार्थ तो मिल नहीं रहा है, चुंबक बनते बाद उसका गुण बदल रहा है, अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक, ये हमारे क्या है? ये हमारे फिजिकल चेंजेस है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि आपके दोस्त भी जितने हो, मित्र भी हो, वो भी ऐसे वीडियो प्राप्त कर सकें जिसमें हिंदी में हम बता रहे हैं, इंग्लिश में भी बता रहे हैं, ताकि उनको समझने में आसानी हो। जैसे इंग्लिश मीडियम का कोई छात्र हो सकता है तो इंग्लिश में भी समझ सकता है, हिंदी मीडियम का है वो हिंदी भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। आगे हम बता रहे हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस। हमारी अगली हेडिंग है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। हिंदी के नाम से ही हम पता लगा सकते हैं। भौतिक था, भौ और तिक यानी प्राकृतिक, रासायनिक मतलब रसायनों द्वारा, और रसायन में दो चीजें आपस में क्रिया करेंगी तो कोई जरूरी है उसमें कोई ना कोई पदार्थ में देगी जरूर हो, इसीलिए रासायनिक कहा जाता है। ठीक, हिंदी में इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें नया पदार्थ में मिल जाता है, इसमें नया पदार्थ मिल जाता है, तथा गुण तो फिजिकल में भी चेंज बदले थे। ठीक, प्रॉपर्टीज तो फिजिकल में भी चेंज हुई थी, और केमिकल है तो ऑलरेडी चेंज होगी, इसमें कोई दिक्कत है नहीं कि केमिकल में प्रॉपर्टी ना चेंज हो। ठीक, तथा गुण भी बदल जाते हैं, गुण भी बदल जाते हैं। ठीक, यानी रासायनिक परिवर्तन में अगर दो चीजें हैं आपस में रिएक्ट कर रही हैं, मिल रही हैं, तब नया पदार्थ में देंगी और गुण भी बदल जाते हैं, गुण भी उनका बदल जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में जैसे आप ध्यान लीजिए, इन दिस चेंज वी गेट ए न्यू प्रोडक्ट एंड आल्सो changes its property and also changes its property। यानी पदार्थ तो हमें मिल गया, गुण भी बदल गए। अब इसको हम समझाएंगे आपको कि कैसे बदल जाते हैं। उदाहरण में देखिए आप, उदाहरण में सबसे पहला डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड ये सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी भोजन का पचना, भोजन का पचना डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होता है तभी हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तभी हम कार्य कर पाते हैं। ठीक, अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी नहीं तो हम कार्य कर नहीं पाएंगे। जैसे अभी मुझे एनर्जी मिली है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको एनर्जी मिली है आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने भोजन किया ही नहीं तो डाइजेस्ट कहाँ होगा, पचेगा कहाँ, और जब पचेगा नहीं तो अंदर से एक इच्छा आती है कि आज पढ़ने का मन नहीं है। ठीक, तो यही है कि भोजन पचेगा तभी हमें ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी तभी हमारा मन करेगा पढ़ने का, पढ़ाने का, जो भी कार्य करना होगा तभी हमें उससे ऊर्जा मिल जाएगी। दूसरा सीडिंग ले सकते हैं, बीज का उगना, यानी बीज का उगना। हमने देखो खेतों में छोटे छोटे बीज फेंके थे, जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है, गेहूं के छोटे छोटे बीज फेंके गए थे, कुछ दिनों बाद वे नया पदार्थ बना रहे हैं, नया पदार्थ यानी पेड़ निकाल रहे हैं। अब एक पेड़ से एक बिया हमने बोया था, एक बिये से पेड़ खिला तो हमें कई अन्न दे रहे हैं। तो ये था हमारा
केमिकल चेंजेस। ठीक बच्चों, ये हमारा था लेक्चर नंबर फर्स्ट। हम आपको लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे भी बताएंगे, ठीक, कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी बताएंगे, और भी कई चीजें हैं जो हम आपको अगले लेक्चर में बता सकते हैं। तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। और एक चीज ध्यान में रखिए, अगर केमिकल चेंज है, अगर ये केमिकल चेंज हमारा है, अगर ये प्रोसेस में है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है कि ध्यान रख लें। आपको यही मैं बता दे रहे हैं इरेज करके। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग जान जाइए, नहीं ये सोचेंगे कि बताया नहीं गया। अगर जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, जहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है, तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी, रासायनिक अभिक्रिया जरूर होगी। अभी जैसे मैंने बताया कि रासायनिक अभिक्रिया भी जरूर होगी। खाना था, खाना ऑटोमेटिक पचेगा नहीं, पेट में जाएगा, कई प्रकार की मशीनरी हमारे पेट में, उनको वो डाइजेस्ट करने में अपना काम चालू कर देगा। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पेट के अंदर भी हो रही है, ठीक, तभी वो परिवर्तित हो रहा है। जहां परिवर्तित होगा वहां रासायनिक अभिक्रिया भी होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इंग्लिश वाले भी नोट कर सकते हैं, इफ केमिकल चेंज अकर्स, इफ केमिकल चेंज अकर्स, then we know that there is a chemical reaction। ठीक, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अब जैसे 2 एग्जांपल मैंने बताया, अब तीसरा देख लेते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से है। आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होए कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया में रिलेशन क्या है, अभी आपको हम बता दे रहे हैं। ये वाला उदाहरण देखिए आप लोग, जंग का लगना, जंग का लगना। ठीक, ये हमारा क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है हमारा। ठीक, ये रासायनिक परिवर्तन है हमारा। ठीक, अब इसमें हम ये सोचेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, जंग किस पे लगती है, जंग हमेशा लोहे पर ही लगती है। ठीक, लोहे पर लगी तो जंग लगेगा कैसे, रासायनिक अभिक्रिया कैसे हो रही है, लोहा जब किसके पास गया, वायु में मौजूद नमी, वायु में मौजूद नमी। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, और किसके साथ, ऑक्सीजन हमारा आ गया, ऑक्सीजन आ गया। जब लोहा इन दोनों के साथ अभिक्रिया करेगा तब ये जंग लगना चालू हो जाएगा लोहे में, और वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। इसीलिए हम बता रहे हैं, इसीलिए हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन जहां पर होगा वहां कंफर्म है, एकदम 100% कंफर्म है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो हमारा लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि और लोगों को भी वीडियो मिल जाए, और इसी तरह हमारा हौसला अफजाई होता रहे, हम आपको पढ़ाते रहें। आगे की जो चीजें हैं आपको लेक्चर नंबर 2 में बताएंगे और अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद।